आगरा में खड़ी ये शानदार इमारत ताजमहल दुनिया भर में मोहब्बत की मिसाल के नाम से मशहूर है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इसकी असल कहानी क्या है? क्या ये वाकई एक बादशाह का प्यार था या फिर एक पुराना मंदिर जिसे कहानियों ने छुपा दिया? आखिर एक राजा ने एक बिल्डिंग के लिए अपनी जिंदगी, अपना खजाना और अपनी ताकत सब कुछ क्यों दांव पे लगा दिया? एक ऐसी इमारत जिसे बनाने में लगे 22 साल और 22,000 मजदूरों की मेहनत। आखिर ताजमहल बनाना इतना जरूरी क्यों था? या फिर यूं कहें कि एक इमारत के लिए एक बादशाह ने अपनी जिंदगी क्यों दांव पर लगा दी? आगरा में यमुना नदी के किनारे एक सफेद संगमरमर से बनी एक ऐसी इमारत खड़ी है जिसे देखकर हर इंसान के दिल से बस एक शब्द निकलता है, वाह। कहा जाता है इसे मुगल एम्परर शाहजहां ने बनवाया था। इसका कंस्ट्रक्शन 1631 में शुरू हुआ और लगभग 1653 में पूरा हुआ, यानी कि करीब 22 साल लग गए इस एक सपने को हकीकत बनने में। 22,000 मजदूर, 1,000 हाथी और हजारों कारीगरों ने मिलकर बनाया था इसे। लेकिन किसने, यानी क्या वाकई में शाहजहां ने बनवाया था और क्यों बनवाया गया था? इसका जवाब एक दर्द भरी कहानी के अंदर छुपा है और इसका जवाब मैं एक सिंपल लाइन में नहीं दे सकूंगा। और उसे समझने के लिए हमें पहले कुछ और चीजें समझनी होंगी। कुछ लोग कहते हैं कि ताजमहल एक शिव मंदिर था जिसका नाम तेजो महालया था। ये थियरी P.N. ओक नाम के राइटर ने दी थी। उसके हिसाब से ताजमहल असल में एक हिंदू मंदिर था जिसका नाम था तेजो महालया। अब मैं आपको समझाता हूं उसने ये कंक्लूजन कैसे निकाला। उसने सोचा कि ताजमहल नाम संस्कृत शब्दों से मिलता जुलता लगता है। ताज सुनने में तीजो जैसा और महल सुनने में महालया जैसा। तेजो का मतलब होता है रोशनी या बुद्धि और महालया का मतलब होता है बड़े देवताओं का मंदिर, यानी शिव मंदिर। बस फिर उसने लिख दिया कि ताजमहल एक शिव मंदिर था। उन्होंने कहा कि शाहजहां ने बस उस मंदिर को बदलकर एक मकबरा बना दिया। लेकिन ये थ्योरी पूरा सबूत के बिना है। ना कोई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, ना कोई मुगल रिकॉर्ड, ना किसी फॉरेन ट्रैवलर ने कभी ऐसा मेंशन किया। ताजमहल के डिजाइन, कैलीग्राफी और कुरानिक इंस्क्रिप्शंस क्लियरली दिखाते हैं कि ये इस्लामिक आर्किटेक्चर है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने भी इस बात को बिल्कुल गलत कहा है, क्योंकि P.N. ओक की थ्योरी के लिए कोई असली सबूत नहीं मिला, ना पुरानी किताबों में, ना ही सरकारी रिकॉर्ड्स में। P.N. ओक का क्लेम एक कल्पना था, इतिहास नहीं। दोस्तों, ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे गलत जानकारी से इतिहास की सच्चाई बदल दी जा सकती है। शाहजहां की 3 बीवियां थीं, कंधारी बेगम, अकबराबादी बेगम और मुमताज महल। लेकिन मुमताज उनके दिल के सबसे करीब थी। वो सिर्फ उनकी बेगम नहीं थी, उनके सपनों की साथी थी। उनकी हर यात्रा, हर फैसले में उनके साथ रहती थी। दोनों के बीच एक नर्म लेकिन गहरा रिश्ता था। लेकिन 1631 में जब वो अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी, तब उनका इंतकाल हो गया। शाहजहां के लिए सब कुछ रुक गया। कहते हैं उसने 8 दिन तक कुछ नहीं खाया और दुख में उसके बाल सफेद हो गए थे। मरने से पहले मुमताज ने एक वादा लिया था, मेरे मरने के बाद मेरे लिए एक ऐसी जगह बना देना जहां दुनिया हमारी मोहब्बत को देखे। और तब शाहजहां ने फैसला लिया एक ऐसी इमारत बनाने का जो वक्त के साथ ना मिट सके, ताजमहल। बहुत लोग कहते हैं कि ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि कोई और ऐसी खूबसूरत इमारत कभी ना बना सके। लेकिन दोस्तों, ये भी एक मिथ है। कोई रिकॉर्ड, लेटर या मुगल दस्तावेज इस बात को सपोर्ट नहीं करता। उसी दौर में रेड फोर्ट, जामा मस्जिद और मोती मस्जिद बन रही थी। अगर सच में हाथ कटवाए जा रहे होते तो ये सब काम कैसे होता?
अगर हाथ सच में कटवाए जा रहे होते तो 22,000 मजदूर और कलाकार वहां काम कैसे करते? क्या 22,000 मजदूर लाइन में खड़े हो जाते हाथ कटवाने के लिए? बिल्कुल नहीं। शाहजहां ने अपने मजदूरों और कारीगरों को इज्जत दी थी। इसी सम्मान और जज्बे की वजह से मुगल आर्किटेक्चर अपने गोल्डन एज में था। ताजमहल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, उन मजदूरों की मेहनत, कला और बुद्धि का परिणाम है। शाहजहां का पीरियड मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन एज माना जाता है, क्योंकि उस दौर में कला और इमारतें दोनों अपनी ऊंचाइयों पर थीं। हर मॉन्यूमेंट में, चाहे वो ताजमहल हो, रेड फोर्ट या जामा मस्जिद, एक ही बात थी: सिमेट्री, पैशन और परफेक्शन। ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, हर एक स्मारक एक शाहकार है। इन सब में संतुलन और कला का बेहतरीन मिलन दिखता है। शाहजहां ने अपने मजदूरों को नवाजिश दी, उनके लिए जगह और इज्जत थी। उनके बिना मुगल एरा इतना गोल्डन कभी नहीं होता। ताजमहल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, एक एहसास है, सच्ची मोहब्बत का, दर्द और वफादारी का। ये दुनिया के 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। आज भी हर साल लाखों लोग आगरा आते हैं, सिर्फ उस सफेद संगमरमर को देखने नहीं, बल्कि एक अमर प्रेम कहानी को महसूस करने। दोस्तों, ताजमहल के पीछे की ये सच्चाई जानी जाने लायक है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलना। फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आपका शुक्रिया।